वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो हमारी जो ओवर राइडिंग की जो सीरीज चल रही थी, जो ओवर राइडिंग के रूल्स थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सारे हमारे जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे कि मैंने बताया था, जो थ्री पिलर्स हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे बाकी के जो एनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस हमने डिस्कस किए थे, राइट। जो लास्ट ये बचा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म थ्री पिलर्स का, ये थर्ड पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म है, कितने प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ओके, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आप नेम यहाँ पे देख रहे हैं, नेम आप देख रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दो नाम से मिलकर बना हुआ है ये, पॉली एंड मॉर्फ, राइट। पॉली एंड मॉर्फ, राइट। पॉली एंड मॉर्फ। तो इसमें पॉली का मीन्स क्या है, मैनी है, एंड मॉर्फ का मीन्स है फॉर्म्स, राइट। मैनी फॉर्म्स, ओके। मॉर्फिमिस, मॉर्फिमिस फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि ये एक जो पॉलीमॉर्फ है पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज polymorphism. In Java, polymorphism is primarily achieved through method overriding and method overloading. Okay, method overriding or method overloading is the primarily, or we can say the best examples of polymorphism, because in the okay, there are two types of polymorphism. सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फिज्म, राइट। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसमें टू टाइप्स का पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों को डिस्कस करूंगी। कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म, राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम और भी किस नेम से कह सकते हैं, स्टेटिक, स्टेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और हम कह सकते हैं, या फिर अर्ली वाइंडिंग, अर्ली वाइंडिंग। ओके, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नेम से ही मतलब बताया जाता है कि कौन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बट इसके अलावा भी जिसको और भी अर्ली बाइंडिंग भी नेम कहते हैं, जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टेटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो ये नेम पता होना चाहिए। ओके, सेकंड, मैं इधर आती हूँ। सेकंड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, इसको भी हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं कि लेट वाइंडिंग, राइट, लेट वाइंडिंग। तो आपको नेम से पता चल रहा है कि जैसे कि मैंने जब क्लासेस लिया था, इससे पहले मैं क्लासेस ले चुकी हूँ किसके, ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग के। जैसे मैंने क्लासेस लिया था यहाँ पे, आपको पता है कि मैंने ओवरलोडिंग का क्लास लिया था, उसको मैंने क्या कहा था, कंपाइल टाइम, राइट, स्टैटिक, अर्ली, राइट, ओवरलोडिंग में कहा था ना, ओवरलोडिंग। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। इसके साथ मैंने एक और कीवर्ड डिस्कस किया था आपके साथ, मेथड हाइडिंग, राइट, मेथड हाइडिंग। जो हम मेथड हाइडिंग आपके साथ डिस्कस किया था। जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम ओवरलोडिंग नहीं यूज करते, उसमें मेथड हाइडिंग होता है, राइट, मेथड हाइडिंग। सेकंड, जिसमें ओवर राइडिंग नहीं होता है, जिसमें ओवर राइडिंग नहीं होता है उसमें क्या होता है, मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। जब हम स्टैटिक को क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड्स को क्या करते हैं, ओवर राइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट मीन्स दी मेथड ओवरलो सॉरी मेथड, ये मेथड ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। जो हमने इसके रूल्स भी पढ़े हैं ओवरलोडिंग के और ओवर राइडिंग के। हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म में ही क्यों कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम इसमें आते हैं मेथड ओवरलोडिंग में आते हैं, इट मीन सेम नेम, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सेम नेम होंगे, सेम मेथड नेम होंगे बट डिफरेंट आर्गुमेंट, दैट इज इट मीन्स ये क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का है। वन नेम डिफरेंट फॉर्म्स, यही हो रहा है ना, सेम नेम सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स। जब मेथड नेम बनाते हैं, हमने एक ही नेम से मेथड नेम बनाए हैं, जैसे कि माय मेथड नेम का एक मेथड है, सेकंड पे माय मेथड नेम का मेथड है, बट आर्गुमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट हैं। किसी में हमने इंट आर्गूमेंट लिया है, किसी में लॉन्ग आर्गूमेंट लिया है, किसी में फ्लोट आर्गूमेंट लिया है, किसी या फिर हमने किसी में डबल आर्गूमेंट लिया है या फिर ट्रिपल आर्गूमेंट लिए हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं ओवर राइडिंग में, तो ओवर राइडिंग में भी क्या केस हो रहा है, ओवर राइडिंग में नेम सेम था, राइट, मेथड नेम सेम था बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट था। सेम नेम था, सेम आर्गूमेंट था, बट क्या था, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट था, करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट था। तो वो भी किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म का। सेम नेम बट डिफरेंट फॉर्म्स, सेम नेम है, सेम मेथड नेम है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ओवर राइडिंग में डिफरेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट मतलब मीन्स फॉर्म डिफरेंट है, इट मीन्स जो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पॉलीमॉर्फिज्म का। इसलिए मैंने ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग और मेथड हाइडिंग ये आपको पहले ही डिस्कस किए थे। इसके क्या क्या रूल होते हैं वो भी मैंने पहले ही डिस्कस किए थे। क्यों किया था, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पे यूज होने वाला था। अगर पॉलीमॉर्फिज्म में उस टाइम बताती फिर मेथड ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग बताती तो आपको कंफ्यूजन होता। इसलिए ओवर राइडिंग आपको क्लियर समझ आ गया है, प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग और मेथड हाइडिंग, ये तीनों आपने पढ़े थे। इसमें समझ आ गया है कि क्या क्या थे, कैसे फॉर्म्स थे। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में कि कैसे मेथड नेम थे और क्या क्या आर्गुमेंट हमने लिए थे। आप अगर पुरानी क्लास में उनको रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को मैनी फॉर्म्स क्यों कहा जा रहा है, वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स क्यों कहा जा रहा है, और पॉलीमॉर्फिज्म में मैं ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने थ्री पिलर्स के जो भी हमारे थ्री पिलर्स थे मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। थ्री पिलर्स ऊप्स के क्या क्या थे, इनहेरिटेंस से, इनकैप्सुलेशन से, और आज जो लास्ट क्लास है हमारा थ्री पिलर्स का पॉलीमॉर्फिज्म, वो हमारा फिनिश हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।